Spiritualize your रसोई। नमस्कार। कहा जाता है कि एक व्यक्ति औसतन अपनी जिंदगी के 2000 घंटे सिर्फ खाना खाने में बिताता है। ज्यादा नहीं तो कम से कम हम दिन में खाने के बारे में सोचते तो जरूर हैं, पर वाकई में क्या हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए या किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए? वह नहीं तो हम शायद ये भी नहीं जानते कि हमें खाना खाते समय किस तरह के थॉट्स अपने मन में लाने चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खाने से जुड़ी हैं, जिनके बारे में शायद आज तक हमने सोचा ही नहीं। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बिल्कुल ही नई सीरीज स्पिरिचुअलाइज योर रसोई, जिसके अंदर हम जानेंगे कि खाना कैसे बनाया जाता है और उससे ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात कि सात्विक फूड है क्या, और साथ ही साथ बनाना सीखेंगे बहुत ही टेस्टी प्योर वेजिटेरियन डिशेस। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपनी सीरीज एक्सपर्ट का, सिस्टर उर्मिला जी का। हेलो सिस्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, ओम शांति। दीदी, जो आज का जो हम शो स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलाइज योर रसोई, इसमें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करना चाहूँगी जी। वो ये कि हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं और आप लोग प्योर वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, तो इज़न्ट इट वन एंड द सेम थिंग? इनमें काफ़ी फ़र्क है। एक्चुअली जो प्योर वेजिटेरियन फूड है, जिसको हम लोग सात्विक फूड कहते हैं, इसमें वेजिटेरियन फूड तो आता ही है, लेकिन ये भोजन साथ साथ परमात्मा की याद में बनाया भी जाता है और उसी की याद में इसे खाया भी जाता है और साथ साथ उसको भोग लगाकर भी स्वीकार किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ऐसा भोजन खाते हैं तो वो हमारे तन के लिए भी हेल्दी रहता है और हमारे मन को भी पावरफुल बनाता है। आजकल की जो भी रिसर्चेस हमारे सामने आ रही हैं, उन्होंने हमें वेजिटेरियन अर्थात जो शाकाहारी भोजन है उसके बारे में तो उन्होंने हमें जागरूक किया है, लेकिन सात्विक फूड के बारे में नहीं। आप देखते हैं कि हमारे जो पहले मदर्स होती थी वो हमें जनरली कहा करती थी कि आप जो भोजन करें वो परमात्मा की याद में करें, अच्छा सात्विक भोजन खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, नॉन वेज सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जब से वेस्टर्न कल्चर हमारे सामने आई है और उनके लाइफस्टाइल और साथ साथ हमने हाई टेक्नोलॉजी को देखना शुरू किया, तो वो कल्चर को हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। राइट, दिस इवन आई एग्री दैट वी स्टार्टेड कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर टू मच। इसके कारण शायद हमारी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं। हाँ, और फिर इससे ज़्यादा ये होने लगा ना कि जब कुछ फैमिलीज़ के अंदर देखो सात्विक भोजन के बारे में चर्चा भी की जाती थी, तो मोस्टली हम लोग क्या कहते थे कि आपको तो मालूम नहीं है, आप तो आउटडेटेड हैं, आपको क्या पता आजकल किस तरह का खाना खाया जाता है। हाँ, right? और नॉन वेज है उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, और साथ साथ जो अनियन और गार्लिक है, प्याज और लहसुन है, ये हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अब ये सब बातें जब सामने आई और बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होता चला गया, तो अल्टीमेटली जो हमारे पहले ज़माने के लोग थे या अभी भी हम देखते हैं बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर इन बातों को माना जाता है, तो बुज़ुर्गों को उससे काफ़ी तकलीफ़ भी हुई है, क्योंकि उनको लगता था कि जो हम बातें कहते हैं वो बच्चे माने, लेकिन वो लॉजिक नहीं दे पाते थे। तो इसलिए ये कल्चर हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होती चली गई, और फिर अब तक ये माना जाता है कि कोई फैमिली के अंदर मानो आपके यहाँ मेहमान आता है और आप उस फैमिली में यदि उसको नॉन वेज नहीं सर्व करते हैं, तो लोग जनरली क्या कहते हैं, बहुत ही खाना फीका रहा। हाँ, बहुत ही खाना हमारा फीका रहा और हम आए तो हमने उसकी खातिरी नहीं की। लेकिन हम देखें आजकल लोग हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक हुए हैं और लोगों का ध्यान इस ओर गया है कि भोजन का हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है और लोग ये मानने लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आजकल के उन लोगों को जिनमें थोड़ी सी वेजिटेरियनिज़म की तरफ, शाकाहारी भोजन की तरफ जागरूकता आई है, अगर हम उनको थोड़ा सा इस बात पर और जागरूक करें कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने भोजन को हाई एनर्जी फूड बना सकते हैं, यदि आप उसको परमात्मा की याद में बनाएं भी सही और परमात्मा की याद में खाएं भी सही। क्योंकि जो सात्विक फूड माना जाता है ना,
वो सात्विक फूड वेजिटेरियन तो होता ही है जी। और आप देखेंगे बड़ा टेस्टी भी बहुत होता है, क्योंकि हम इसको फ्रेश कुक करके खाते हैं और बहुत जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 80-90% जो हमारा शाकाहारी भोजन होता है उसमें पानी होता है। हरी इससे हम सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है हमारी, वो भी बहुत अच्छी होती है। और दीदी यहाँ पर एक बात मुझे ये याद आई है दैट आई रेड समवेयर कि अब डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि जी। वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो कहते हैं जो इंटेस्टाइन्स हैं वो उस तरीके की बनी नहीं हुई हैं, हाँ। सो दे एडवाइस पीपल टू ईट वेजिटेरियन फूड। हाँ, अभी लोगों में क्योंकि लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, बहुत तरह के रिसर्चेस पढ़ते हैं, इससे उन लोगों के अंदर इन सब बातों के लिए जागरूकता तो आई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो इन बातों को इस तरह से ले लेते हैं कि ये तो बहुत सिंपल फूड है और ये भोजन तो केवल उन्हीं के लिए होता है जो घर बार छोड़कर या फिर सेंट बन जाते हैं, बहुत सीधे सिंपल लोग होते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्नाइजेशन के साथ जुड़ करके चलना चाहते हैं तो शायद आपको इन चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। एक क्वेश्चन जो अब यहाँ पे मेरे मन में आ रहा है दैट इज दैट जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें सिंपल भोजन खाना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना हो गया तो वी वुड ऑल्सो बिकम दैट सिंपल? एक तरह के लाइफस्टाइल के लिए इट्स ओके, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, सिंपल खाना है, दैट इज़ ओके, लेकिन अगर हम नॉर्मल आम लोगों की तरफ देखें तो उनके लिए कहाँ तक पॉसिबल है इस डाइट को फॉलो करना? देखो, हम सिंपल जब बात करते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल भोजन खा रहे हैं तो वो टेस्टी नहीं हो। आप उस भोजन को बनाएं, लेकिन हर भोजन में टेस्ट डालना वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन जहाँ तक हम ये कहें कि ये भोजन जो है केवल सिंपल लोगों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझती हूँ हम लोगों ने जो पर्सनली, जो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो रिसर्च स्टडी के थ्रू, सब बातों के थ्रू हम लोगों ने जो रियलाइज़ किया, हमने ये पाया कि लोग केवल हेल्थ के एक एस्पेक्ट को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, तो आप इसका मतलब हेल्दी हैं जी। लेकिन आप WHO की डेफिनेशन भी देखें और अदरवाइज भी देखें कि केवल फिजिकल हेल्थ ही, शरीर का तंदुरुस्त होना ही काफ़ी नहीं होता है। हेल्थ जो है वो एक पैकेज है। हेल्थ के अंदर हमारी शारीरिक हेल्थ तो आती ही आती है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना हमारा बहुत ज़रूरी है। सो आपका कहना ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें स्पिरिचुअली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग या वीक बना सकता है? बहुत ज़्यादा, तभी तो आप देखते हैं ना कि आजकल बहुत लोग ऐसे देखने में आते हैं कि वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, हर बातों के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ को हम लोग लॉजिकली समझ कर नहीं, केवल हम लोग जो सामने हो रहा है उसको हम खाए चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी इमोशंस का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, आप ही देखिए, आप थोड़े से अगर आप किसी बात को लेकर आप परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो आप ये देखिए कि उसका आपकी हेल्थ के ऊपर कितना असर आता है। तो इसी प्रकार से जो भोजन भी हमारा होता है, अगर वो प्योर सात्विक भोजन नहीं है, हम आपको आगे की चर्चा के अंदर बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्योर सात्विक भोजन हमारे लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप देखो, आजकल लोग जो हैं हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हुए भी हैं और इस और काफ़ी आ भी रहे हैं, और लेटेस्ट रिसर्च भी इस बात को बताती है, क्योंकि सात्विक भोजन से हमारे मन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और वैसे भी यदि आप देखें कि नॉनवेज जो है ना, वो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है, अगर हम नॉनवेज की ही बात करें, क्योंकि आजकल देखो लोगों के अंदर एक ये बहुत ज़्यादा रहता है कि कोई पार्टी है तो उसमें नॉनवेज ही होना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि जनरली ना किसी को खिलाओ तो सुनने में यही मिलता है कि पार्टी हमारी फीकी रही। और साथ में दीदी, पार्टी की तो एक ही बात है, लेकिन लोग, पीपल कांट ईट फूड विदाउट ईटिंग नॉनवेज। जो मैं पर्सनली जिन लोगों को जानती हूँ, वो उनको 3 टाइम नॉनवेज में कुछ चाहिए ही चाहिए और दे कांट ईट। राइट। उन्होंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि ये भोजन हमारे लिए कितना हानिकारक है। अगर शायद उनको ये मालूम चल जाए कि ये भोजन जो हम लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, ये स्लॉटर हाउस में किस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स के साथ डील किया जाता है, तो शायद वो एकदम खाना छोड़ दें। पर्सनली मेरे को एक समय में ऐसा लगा, आज से करीबन 25 वर्ष पहले,
जब मैंने एक जानवर को कटते देखा, तड़पते देखा, कि मैं इसका कारण हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ इसीलिए इसकी जान पर इस तरह की आफत है। और वहीं से एक अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ। और जब वो बदलाव आया तो उसके बाद फिर देखा कि पहले तो शाकाहारी भोजन, मांसाहारी से जब शाकाहारी पे इंसान शिफ्ट करता है तो शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है कि अरे वो स्मेल्स नहीं हैं, लेकिन वो स्मेल्स अब बुरी लगती हैं क्योंकि आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। जब आप एक ख़ास ढंग से सोचने लगते हैं तो उसके साथ साथ जो आप अपने शरीर में डालते हैं उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। और अब तो मांसाहारी भोजन अगर कहीं दूर से भी पक रहा हो या कहीं पे सर्व भी हो रहा है, क्योंकि आप कई जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि दूसरे लोग मांसाहारी, चाहे वो फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो या किसी कॉन्फ्रेंसेस में हो, पर वहाँ पे वो अच्छा नहीं लगता। तो जो नॉन वेज होता है, अगर हम एनिमल्स को ही लें, उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, शारीरिक संरचना है, और जो ह्यूमन बींग्स की शारीरिक संरचना है, दोनों में दिन और रात का फ़र्क है। आप देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें इंटेस्टाइन जो आते होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और वो जो पसीना भी छोड़ते हैं ना, जैसे हमारे में रोमकूप होते हैं, लेकिन उनमें रोमकूप नहीं होते, वो जीभ के थ्रू उनकी लार गिरती रहती है, आपने कभी नोटिस किया हो। और साथ साथ उनके जो पंजे होते हैं ना वो बड़े नुकीले होते हैं, उनके दांत भी बड़े नुकीले होते हैं, जिस कारण से वो चीर फाड़ कर पाते हैं। जबकि मनुष्य आत्माओं में आप देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। इसलिए यदि जो एनिमल्स को जब स्लॉटर हाउस में लेकर के जाया जाता है तो आप देखेंगे कि स्लॉटर हाउस में ले जाने के बाद उनके अंदर में एक फियर पैदा हो जाता है और उनको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। यू नो, इट इज़ लाइक दिस, जैसे हम लोगों को भी कोई पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाए तो हम समझ जाते हैं कि मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग या क्राइसिस और सिचुएशन। ये भी सुनने में आता है दीदी कि जो स्लॉटर हाउस में बर्ड्स को बड़ा करते हैं, दोज आर वेरी जी। स्मॉल कंटेनर्स। राइट, हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जब उनको एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में लेके जाया जाता है या बर्ड्स को लेकर के जाया जाता है तो पहले उनको कुछ ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, और ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो लोग काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्योंकि मोटे होंगे तो नेचुरली कमर्शलाइजेशन की बात तो हम लोग करते हैं आज के दुनिया के अंदर, तो उतना ही ज़्यादा उनके मांस की क्वांटिटी बिकेगी तो उसी से उनको फिर अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जब वो मोटे हो जाते हैं और उनकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स रिलीज ही होने वाले होते हैं तो उसी समय उनको स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर गन के द्वारा उनको मार दिया जाता है। और जैसे उनको मार दिया जाता है तो विल यू बिलीव कि उनको जैसे ही मारा जाता है तो वो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी बॉडी में रह जाते हैं और उनका जो फ्लैश होता है वो डी कलर हो जाता है। ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है। और उसको फिर से, क्योंकि मार्केट में तो जो हम लोग देखते हैं उसी वो एकदम बहुत ब्राइट रेड कलर का होता है जिसको हमें देख करके लगता है कि वाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फिर से कलर करने के लिए वो लोग जो हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो फिर उसका कलर सस्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं ये सारी सामने आती हैं, जिस कारण से जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई स्लॉटर हाउस में लेकर के जाया जाता है किसी को, वैसे भी आप अदरवाइज भी देखें, हमें जैसे ही कोई थोड़ा सा लगता है कि हमारे साथ कोई टॉर्चर होने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो इसी तरह से जब इनके साथ ऐसा होता होगा, चाहे वो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनके मन में भी क्या आप नहीं समझते कि फियर उत्पन्न होता होगा? बिल्कुल समझते हैं दीदी, बहुत ही ज़्यादा डर वाले थॉट्स पैदा होते होंगे शायद। और जब उनके अंदर में डर वाले थॉट्स पैदा होते होंगे तो उनकी जो बॉडी है वो क्या सिक्रीट करती होगी? दीदी इनमें इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते होंगे, इसके बारे में तो आई एम श्योर हमारे जो नॉनवेज खाते हैं हमारे दर्शक उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि ये तो बात जायज़ है ना कि उसी जब आप किसी को स्लॉटर के लिए लेकर के जाएंगे तो उससे उसके अंदर चिंता के, भय के, परेशानी के ये सारे सिम्टम्स तो पैदा होते हैं ना, और जहाँ पर ये हमारे अंदर में सिम्टम्स पैदा होते हैं तो वहाँ ये डेफिनेट है कि हमारी बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। अब वो टॉक्सिन्स जाएंगे कहाँ, सारे हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें खाना अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर की संरचना है, वो इस हिसाब से है ही नहीं।
अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि कई लोग कहते हैं हम रोज़ रोज़ तो नॉनवेज खाते नहीं, कभी कभी खा लेते हैं बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन। अब फिश है या फिर चिकन है, दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो अब ऐसे लोग अपनी डाइट को चेंज क्यों करें? ये बात ठीक है कि रिच इन प्रोटीन होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की भी ज़रूरत नहीं है और वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मानो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 किलो सोयाबीन लेते हैं तो उसके अंदर इतना प्रोटीन पाया जाता है जितना 2 किलो मीट के अंदर होता है। मैंने एक रिसर्च स्टडी में पढ़ा था। अब कई बार लोग अपने टेस्ट के इतना अधीन हो जाते हैं, तो वो टेस्ट के अधीन होकर के कोई ना कोई बात अपने आप को लॉजिक देने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए या दूसरों को कन्विंस करने के लिए उठा लेते हैं। वैसे भी आप देखा जाए, ये किसी को दुख पहुंचा करके आप उस चीज़ को खाएं, ये कहाँ तक हमारे लिए मैं समझती हूँ कि ठीक है, क्योंकि हमने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया हो। अगर आज कोई इंसान को मार करके खाए तो हम क्या करेंगे? इमीडिएट उसके लिए कोई एक्शन हो जाता है। और वैसे भी हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग सोचे, यू सी, हर एक को जीने का अधिकार है। आफ्टर ऑल ये भी तो क्रीचर्स है ना। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि किसी को दुख पहुंचाना कितनी बड़ी बात है, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये भी लिविंग क्रीचर्स हैं, इनको अगर हम लोग देखें और इनको प्रॉपर्ली सस्टेन करें और जो इनसे हमें अदरवाइज़ प्राप्तियाँ होती हैं उनको हम यूज़ करें, तो ये तो सब अपने माइंड को कन्विंस करने की बातें हैं। बाकी बहुत सी जगह ऐसे भी हैं लोग जहाँ पर रहते हैं और जहाँ ये सब चीज़ें खाने को भी नहीं मिलती हैं, जो प्योर वेजिटेरियन फूड है जी, तो वो लोग ऐसे जगहों पर भी बहुत आराम से प्योर वेजिटेरियन जो मैनेज करना चाहते हैं वो करते ही हैं। जी। और हाउ अबाउट द कंट्रीज वेयर लाइक यू सेड कि जहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ तो हमें या उन लोगों को नॉनवेज या कुछ ऐसा खाना खाना ही पड़ता होगा? देखो, ये सब बातें अवेयरनेस से ज़्यादा संबंधित है। जो लोग अवेयर हैं, आप ये देखिए कि हम लोगों की अपनी फैमिलीज़ में ही, सपोज करो हमारे एंसेस्टर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते तो वो कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जा कर के उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो ये सब हमारी विल पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं। पर आजकल के बच्चों की, आजकल के लोगों की विल पावर इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि वो लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मेरे को सोसाइटी डिस्कार्ड कर देगी, या फिर एक बार ही खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से करते करते अपने नॉर्म्स को लूज़ करते चले जाते हैं और सेकेंडली वो ध्यान नहीं देते। प्रॉब्ली उससे भी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तभी शायद लोग ऐसा करते हैं। और दीदी, उन लोगों का क्या जो सिर्फ एग्स खाते हैं, बिकॉज एग इज़ नॉट कंसिडर्ड प्योरली नॉन वेज ऑल्सो? आप ये देखिए कि ये जो मुर्गियाँ होती हैं या जो भी इस तरह के बर्ड्स इत्यादि होते हैं, खाते क्या हैं? या तो ये वर्म्स को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, या कुछ फिल्दी थिंग्स कहते हैं, नोज़ का जो सिक्रेशन होता है इन चीज़ों को खाते हैं। अब जब इन चीज़ों को जो कोई खाएगा और वो उसके पेट में जब वो जाएगा तो आप ये समझते हैं कि ना तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें शक्ति प्रदान करे। और जब हमारा शरीर इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है तो हम क्यों ना वो चीज़ें स्वीकार करें जो हमारे शरीर के लिए बनी है और जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। यू नो, हमारे यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि जब हम लोग प्योर वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है और उनको बहुत अच्छा लगता है, और कहते हैं कि जब हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो अब हमें जो और चीज़ें भी हैं जो इन चीज़ों से संबंधित हैं उनसे हमें नफरत सी होती जा रही है। साइंटिफिकली भी कहा गया है जो लोग वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं उनकी एज लंबी होती है एंड दे सफ़र फ्रॉम लेसर नंबर ऑफ डिजीजेस। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, यू नो, दैट शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों ही तरह की हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन जो दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि कई लोग कहते हैं कि किसी रिचुअल या धार्मिक प्रथा के कारण वो बलि काटते हैं। सो हाउ गुड इज़ दैट? क्योंकि दे से दैट वी डोंट ईट इट इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर कोई प्रथा है, धर्म है, उसके नाम पर हम खाते हैं। एक्चुअली रिट्यूल स्लॉटर का जो मीनिंग होता है ना, जिसको हम लोगों ने गलत शब्दों में ले लिया। रिट्यूल स्लॉटर में जनरली वो लोग बकरे को इस्तेमाल करते हैं और बकरे को हलाल किया जाता है। कहते हैं कि अगर एक ही मार में अगर बकरा मर जाता है तो वो फिर बहुत अच्छा महाप्रसाद माना जाता है। जो बकरा होता है ना वो मैं करता है। अब परमात्मा, भगवान, जिसको हम लोग खुदा कहते हैं,
उसने हमें ये बताया कि बच्चे सारे दिन भर में जो तुम मैं करते हो, हम सारा दिन भर में कहते हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरी ये नेशनैलिटी है। तो मैं और मैंपन से हम लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उसने हमें ये शिक्षा दी, उसने हमें ये समझ दी कि बच्चे तुम इसको छोड़ो। अब हम उसको तो छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम लोग ग्रॉस में इतने ज़्यादा इंडल्ज होते चले गए कि हमने जो फिज़िकल वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है और जिस वर्ड का हमें जो फिज़िकल मीनिंग समझ आता है, हमने उसको तो अडॉप्ट कर लिया। और उसको अडॉप्ट करने के साथ हमने क्या किया कि हमने ये सोच लिया कि रिट्यूल स्लॉटर माना बकरे को महाप्रसाद समझ करके हम लोग खाएं तो हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट हैं, वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो हमारे अंदर में मैंपन है, जिसमें हम लोग सारा दिन आपस में, आप देखेंगे जो रिलेशंस भी हमारे ख़राब होते हैं ना, वो किस बेस पर ख़राब होते हैं? जब हम 24 घंटे में हम कहते हैं मेरा ये है, तूने ये किया, मैं ये हूँ, जरा ही हम पोजीशन की ईगो में आ जाते हैं। तो दूसरा है, स्टेटस है, एंड मोर ओवर वी डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू टेल अस कि हमें कैसे सोचना है या क्या करना है। जी, थोड़ा सा सोचना चाहिए इन सब बातों के बारे में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो रही है सब लोगों की। जितना ज़्यादा हमारे सामने मेडिकल रिसर्चेस सामने आ रही है, उसी स्पीड से आज बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कारण बहुत बड़ा हमारी जो सेहत खराब होने का है वो ये हो कि हम लोग जो खाते हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। नाउ दैट यू आर सेइंग, और आपने हमें बताया कि नॉनवेज आखिर कटता कैसे है, उन बातों को जान के तो दीदी दिल में बहुत ही दर्द पैदा होता है। और इफ़ वी इमेजिन कि उस दर्द के साथ अगर कोई पशु कटता है और उसे कोई खाता है, तो जाहिर सी बात है कि इमोशंस उसी फूड चेन में फ़्लो करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सात्विक फूड की इस श्रृंखला में आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हम सब्जियां ठीक से खाते हैं तो हमारी शरीर को उसकी ज़रूरत अनुसार प्रोटीन्स और विटामिन्स मिल सकते हैं। चॉइस क्या है या क्या करनी है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन इस वायदे के साथ कि आपके साथ हम फिर दोबारा यूं ही ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठ जाएं और पूछें अपने आप से, मेरे लिए कौन सा खाना जरूरी है? जो मेरे शरीर को, मन को, मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को फायदा दे, या फिर वह भोजन जो केवल टेस्ट के लिए हो। लौट आए वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। किसी जीव की हत्या कर अपना पेट भरना क्या बहुत बड़ा पाप नहीं?